नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ चुके हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है: अस्पृष्ट, ईषत्, अस्पृष्ट, विवृत, संवृत और ईषत् विवृत। और ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें अस्पृष्ट में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो वर्ण निकलता है, क से लेके म तक के 25 वर्ण आते हैं। इसे अस्पृष्टम प्रयत्नम सवर्णम कहते हैं दोस्तों। ईषत् में जो है थोड़ा अस्पृष्ट, इसमें यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल अंतस्थ वर्ण आते हैं दोस्तों। विवृत में खुला हुआ स्वतंत्र अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं दोस्तों। ईषत् विवृत में ऊष्म वर्ण स और ह आता है दोस्तों। संवृत में जो है छोटा यानी ह्रस्व अ आता है। और हम लोग वाह प्रयत्न के अंतर्गत दोस्तों समवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इन 6 प्रयत्नों को पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। पहले भाग में विवार, श्वास, अघोष को पढ़ा है, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसमें ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स के अंतर्गत आने वाले वर्णों को वाह्य प्रयत्न कहते हैं, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खरो, विवार, श्वासा, अघोषा से कहते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा है समवार, नाद और घोष, जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। हस प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र का 5वें सूत्र से लेके 10वें सूत्र तक वर्ण आते हैं दोस्तों, जिसमें ह, य, व, र, ल, इ, म, ग, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द ये वर्ण आते हैं दोस्तों। इसे हस, संवार, नादा, घोषा कहते हैं। और आज हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त इन 5 प्रयत्नों को पढ़ेंगे। ये जो है वाह प्रयत्न के 11 प्रयत्नों में है दोस्तों, जिसमें से हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, जो अभी पीछे बताए हैं। और आज हम लोग 5 प्रयत्नों को पढ़ेंगे, जो 5 वाह प्रयत्नों को पढ़ेंगे, जो अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण क्या है और अल्प प्राण में कितने वर्ण होते हैं। तो अल्प का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात थोड़ी वायु। तो जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने के लिए अपने अंतर से कम वायु निकालना पड़े, कम वायु का उच्चारण करना पड़े, कम बल लगाना पड़े दोस्तों, कम जो है वायु को उच्चारित करने में जो कम वायु निकले उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्योंकि प्राण का अर्थ वायु ही होता है। तो जिस वर्ण को भीतर से कम वायु निकालना पड़े, कम वायु के साथ उच्चारित करना पड़े जिस शब्द को, उस शब्द को बोलते समय उसे हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार में य, व, र, ल आता है दोस्तों। वर्णों का प्रथम होता है क, और द्वितीय को छोड़ के तृतीय होता है ग, और पंचम अंगा यानी क, अंगा, च। इसी तरह च का क, अंगा और क, अंगा, ग, क, ग, अंगा। और ये क वर्ग का हो गया। च वर्ग में आ जाएगा दोस्तों च, और च, छ, ज और अंगा ये आ जाएगा। और इसी तरह सभी मतलब क, च, ट, त, कु, चु, टु, तु, पु वर्गीय व्यंजनों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण लिए जाएंगे, और ये 4 वर्ण लिए जाएंगे। कौन कौन, य, व, र, ल। ये वाह प्रयत्न अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। वर्णानाम प्रथम, तृतीय, पंचम यणश्च अल्प प्राणा क्या कहते हैं इसको, वर्णानाम प्रथम, तृतीय, पंचमाह यणश्च और अल्प प्राणा इसे कहते हैं दोस्तों। और इसे एक और ट्रिक से हम जो अपने अनुसार एक ट्रिक से और इसे याद कर सकते हैं, जो है कि क्या है, इसे कहते हैं कि यण 135 यानी
प्रथम, तृतीय और पंचम, तो 135। इसको क्या कह देंगे, ये 135 यण क्या है दोस्तों, 135 यण, 135 यण। यानी इसको याद करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आसान तरीके से याद करने के लिए, ताकि हमको याद हो जाए, तो 135 में जो है तो पहला यानी पहला वर्गीय व्यंजनों का पहला अक्षर, और 35 यानी तीन जो है तो तीसरा अक्षर, और पांचवा अक्षर, तो ये हो जाएगा। तो वर्णानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणस्य अल्प प्राणा है 135 यण अल्प प्राण, 135 यण अल्प प्राण, शॉर्टकट में इसे हम याद कर सकते हैं 135 यण अल्प प्राण। तो ये जैसे अल्प प्राण वर्ण देखिए दोस्तों, क वर्ग का क अंगा, क ग अंगा, च वर्ग का च ज ञ, ट वर्ग का ट ड ड़, त वर्ग का त द न, प वर्ग का प ब म, और य में य व र ल, ये 4 वर्ण आ जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से 19 व्यंजनों का वह प्रयत्न अल्प प्राण होगा, 19 व्यंजनों का। यानी जैसे कोई क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि अल्प प्राण में कितने वर्ण होते हैं, तो अल्प प्राण में 19 वर्ण होते हैं। ये कैसे दोस्तों, देख लीजिए, 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, ये हो गया 4 तो 15 4 19 वर्णों का अल्प प्राण होता है, जो वाह प्रयत्न कहलाता है। वह अल्प प्राण को किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्तों, हम लोग वाह प्रयत्न के अंतर्गत रखेंगे। अल्प प्राण में कितने वर्ण आते हैं, 19 वर्ण आते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गीय व्यंजन का प्रथम, तृतीय और पंचम, और यण प्रत्याहार आता है। ये हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, जो महाप्राण है, महाप्राण किसे कहते हैं। महा का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, महा का अर्थ क्या होता है, अधिक या ज़्यादा। प्राण का अर्थ होता है वही वायु, प्राण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वायु, और महा का अर्थ होता है ज़्यादा। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु को फेंकना पड़े या अधिक वायु को निकालना पड़े, उसे महाप्राण कहते हैं। किसको, जिस वर्ण को बोलने के लिए, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारा जो वर्ण ज़्यादा अधिक वायु के साथ उच्चारित हो रहा है, निकल रहा है, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्गों में द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार वर्णों का प्रयत्न आता है दोस्तों, और उसमें पहला आता है, तो मान लीजिए पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो इसको बोल के देखिए दोस्तों, ऐसे हाथ लगा के बोलिए, क ख ग घ। तो यानी दूसरा और चौथे में ज़्यादा वायु निकल रही है। हाथ लगाने से पता चलता है दोस्तों कि हाथ लगा के बोल रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि क में थोड़ी ध्वनियाँ निकल रही है दोस्तों, और जो ख होता है, ख में ज़्यादा निकल रही है, ग में कम निकल रहा है, और ख में ज़्यादा निकल रहा है, ग में कम निकल रहा है, घ में ज़्यादा नहीं, अंग में इसी तरह च में कम निकल रहा है, छ में ज़्यादा, ज में कम, झ में ज़्यादा। तो जिसमें ज़्यादा वायु निकले, अधिक वायु निकले, अधिक वायु के साथ जो है, अधिक वायु निकलने के साथ जो वर्ण हम बोलते हैं, वो हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। जैसे स श ह वर्णों, ये भी क्या होते हैं, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी वाह प्रयत्न महाप्राण के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और अल्प प्राण में दोस्तों बताया कि ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में दूसरा, ये देखिए दोस्तों, दूसरा क ख दूसरा हो गया, घ चौथा, छ दूसरा, झ चौथा, ठ दूसरा और ड चौथा, थ दूसरा, ध चौथा, प फ ब भ भ, स ह। तो ये जो होते हैं 14 व्यंजन जो होते हैं, वो अल्प महाप्राण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। 19 व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसे एक टिक्के वर्णानाम द्वितीय, चतुर्थ, सलश्च महाप्राणा, और इसे एक 24 साला महाप्राण। 24 साला यानी सल, साला का मतलब सल, ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो 24 साला यानी 24 का मतलब द्वितीय, 24 यानी 2 4, तो द्वितीय और चतुर्थ, 24 का मतलब द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, साला का मतलब
सल प्रत्याहार, तो सल प्रत्याहार में स, श, स और ह आते हैं। तो 24 साला महाप्राण वर्णा नाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। तो ये महाप्राण वर्ण है दोस्तों, कौन कौन? क, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और सल प्रत्याहार। तो क वर्ग में 2, क वर्ग में 2 ख और घ, च वर्ग में 2 छ और झ, ट वर्ग में 2 ट और ढ, त वर्ग में थ और ध, प वर्ग में प और फ। सल प्रत्याहार के अंतर्गत स, श, स और ह। तो ये सल प्रत्याहार के तो 24 साला महाप्राण और 135 यण ये हमारा अल्प प्राण क्या है, 135 यण अल्प प्राण, 24 साला महाप्राण हो गया। तो इस प्रकार कुल 24 व्यंजनों का वाह प्रयत्न जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हमारा 14 व्यंजनों का 14 व्यंजन वर्णों का जो वाह प्रयत्न होगा महाप्राण कहलाएगा। 19 व्यंजनों का जो वर्ण होगा वाह प्रयत्न वो अल्प प्राण कहलाएगा। किसी भी वर्ण का 4 वाह प्रयत्न होता है। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो समवार नाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण है। समवार नाद घोष के साथ है अल्प प्राण भी है हस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अभी जैसे ख क्या है दोस्तों, ख उसमें भी है, हसा सवारा नादा घोषा में नहीं है, खर प्रत्याहार में ख है, खर प्रत्याहार में ख है ना। तो ख क्या हो गया, ये समवार नाद घोष के साथ अल्प प्राण हो, महाप्राण भी है। ख अल्प प्राण और महाप्राण दोनों है। ख क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों है। समवार नाद घोष, इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि कौन क्या है। अभी यहाँ इतना ही समझिए कि अल्प प्राण के अंतर्गत जो है हमारा 19 वर्ण आता है, जो हमारे वर्गीय व्यंजनों का पहला और तीसरा 5वां वर्ण आता है जो 19 वर्ण होता है, और यण प्रत्याहार भी आता है। महाप्राण में हमारे वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, सल प्रत्याहार वर्ण आता है, और इस प्रकार इसमें 14 वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। और आगे अभी देखते हैं उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है दोस्तों कि किसी वर्ण का 4 प्रयत्न होगा। यदि वर्ण हस प्रत्याहार है तो समवार नाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण होगा। जैसे अभी बताएं कि जो ख वर्ण है वो क्या है दोस्तों, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो खर प्रत्याहार में जो होता है जो विवार श्वास और अघोष होता है, तो विवार श्वास अघोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खर प्रत्याहार में हमारा ख वर्ण भी आ जाता है तो वो आ जाएगा। और जैसे ये सभी हैं दोस्तों, स है तो ये अल्प प्राण महाप्राण दोनों हो जाएंगे। तो क्या है कि ये जो वर्ण है जो 4 प्रयत्न हैं, तो 4 प्रयत्नों में जो समवार श्वास नाद घोष आदि है, तो ये जो अल्प प्राण महाप्राण वर्ण है तो समवार विवार श्वास नाद घोष में भी आ जाएंगे और अल्प प्राण महाप्राण भी रहेंगे। तो ये एक साथ होगा। यदि वर्ण खर प्रत्याहार का हो तो विवार श्वास अघोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर खर प्रत्याहार के वर्णों में से है तो महाप्राण भी है, अल्प प्राण भी है और विवार श्वास घोष है, हस प्रत्याहारों के अंतर्गत है तो वो जो है अल्प प्राण महाप्राण दोनों है और समवार नाद घोष भी है। जैसे ह क्या है, समवार नाद घोष महाप्राण भी है और यह समवार नाद घोष अल्प प्राण भी है। तो हस प्रत्याहार में ह भी है, यह भी है। हस प्रत्याहार में क्या है, ह भी है, यह भी है, और ये समवार नाद घोष महाप्राण है, समवार नाद घोष अल्प प्राण है। इसी तरह खर प्रत्याहार में जो खप छटत चटत कप तक के है दोस्तों, तो क ख दोनों क्या है, विवार श्वास अघोष महाप्राण है, विवार श्वास अघोष अल्प प्राण भी है। तो वही कह रहे हैं ना कि जो अल्प प्राण महाप्राण दोनों अलग अलग हैं और दोनों जो है समवार नाद घोष में भी आ जाएंगे और समवार नाद घोष में भी आएंगे, विवार श्वास अघोष में भी आ जाएंगे, और ये दोनों अलग है, क और ख दोनों अलग हैं। ये जो है अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। उसी तरह तीसरा हमारा है उदात्त। उदात्त क्या है दोस्तों, तो उच्चई है उदात्त है, उच्चई है उदात्त है। मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है उसमें ऊर्ध्व का अर्थ होता है दोस्तों ऊपर, ऊर्ध्व का
अर्थ होता है ऊपर। ऊपर भाग से बोले जाने वाले अच स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त पहले ही बता दिए थे दोस्तों, उदात्त अनुदात्त स्वर की जो है ये स्वर का जो प्रयत्न है। उदात्त अनुदात्त स्वर में अल्प प्राण, महाप्राण, श्वास, नाद, घोष, अघोष ये सब व्यंजन भी इसमें आ जाएंगे। और लेकिन जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित में केवल स्वर ही आता है दोस्तों। तो उच्चय उदात्ता, उच्चई है उदात्ता। मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग यानी ऊपर का जो भाग से बोलने जाने वाले अच स्वर की उदात्त संज्ञा होगी। अनुदात्त क्या होता है? निच्चई अनुदात्त यानी कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के नीचे निम्न अधोभाग। अधो का अर्थ होता है नीचे, नीचे भाग से उच्चरित अच स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। उदात्त का ऊपर और ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर दोस्तों, और अधोभाग यानी निम्न का अर्थ क्या होता है? नीचे होता है। तो इन जो भी स्वर क्या होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दाति के नीचे के भाग से बोले जाएंगे वो अनुदात्त कहलाएंगे। जो ऊपर के भागों से बोले जाएंगे कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थान के जो ऊपर के भागों से बोले जाएंगे वो उदात्त कहलाएंगे। स्वरित का होता है दोस्तों समाहार स्वरित। समाहार स्वरित जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है। समाहार का मतलब बराबर होता है दोस्तों। उच्च अच स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के ही होते हैं, ये पहले बता चुके हैं दोस्तों। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वरों के ही होते हैं। अनुदात्त, उदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, साहित्य में नहीं किया जाता, वैदिक में किया जाता है दोस्तों। इसे अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन यानी पड़ी लाइन का अर्थ होता है सीधी लाइन। ये ऐसे ये पड़ी लाइन ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर जो लाइन होती है दोस्तों, यहाँ बुक में लिख नहीं सकते लेकिन बता रहे हैं। ऊपर की जो लाइन ऐसे खड़ी खड़ी लाइन जिसे हम खड़ी लाइन बोलते हैं, पड़ी लाइन का अर्थ होता है खड़ी लाइन। खड़ी लाइन जो होता है वो अनुदात्त होता है। स्वरित अनुदात्त के नीचे जो नीचे का जो होता है तो ये नीचे जो प्रयोग होता है ऐसे नीचे तो अनुदात्त होता है, ऊपर जो होता है उदात्त होता है। स्वरित के ऊपर पड़ी लाइन, पड़ी लाइन का अर्थ ये होता है दोस्तों लाइन होती है उसे अनुदात्त उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। तो ये जैसे हो गया तो इसको ऊपर कर दिए। अब जैसे ये है ये इसी में थोड़ा सा कार्य दिया है, ऋग्वेद का है, ये वैदिक का है, तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। जैसे ये है स न है पीतेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव। तो ये देखिए न के ऊपर जो ये है उदात्त है दोस्तों, और वह के ऊपर ये उदात्त है, और अग्नेय के ऊपर जो है ये भी उदात्त है। सुया पायनो भव के ऊपर ये भी उदात्त है। तो अभी और ये जो पड़ी लाइन है ये क्या है? स्वरित है। जो खड़ी लाइन होता है उदात्त अनुदात्त होता है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अब ऐसे दोनों का चिन्ह होता है, इस तरह से दोनों का चिन्ह होता है। तो ये जो ऊपर होता है अनुदात्त, नीचे होता है अनुदात्त, ऊपर होता है उदात्त। और जैसे कि किसी भी शब्द को बोलने के लिए ज़्यादा तेज़ से हम ऊपर खींच के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा उदात्त में चला जाएगा। थोड़ा डाउन होके बोलेंगे तो हमारा अनुदात्त में चला जाएगा। और उसी शब्द को धीरे 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 मतलब कि ना ही तेज़ बोल रहे हैं ना ही जो है धीमी बोल रहे हैं, उसे स्वर लय में जो बोल रहे हैं तो वो ये स्वरित के अंतर्गत कहा जाता है। वैदिक मंत्रों को पढ़ नहीं पाते लेकिन उसको पढ़ के बताते तो आप लोग ज़्यादा समझ में आता। लेकिन ऐसे ही देखिए समझिए दोस्तों कि जो ऊपर का भाग होता है उसे उदात्त कहते हैं, नीचे का भाग अनुदात्त होता है। जो ये पड़ी लाइन रहती है बीच का भाग जो होता है उसे हम अनुदात्त कहते हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, और ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक करिए तो समझ में आएगा कि क्या रिस्पांस है मेरे इस मेहनत का। तो रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और उसका रिस्पांस यही है कि आप लोग कमेंट करिए और जो है सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि रिस्पांस कैसे है। नमः संस्कृताय दोस्तों, आज बस यहीं तक। उसके बाद एक वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी दोस्तों पूरे जो है प्रयत्न पे, और उसे अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी।
तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों।